लेता है, हाँ हाथ जोड़ लेता है रास्ते पे चलते समय, वो भी हाथ जोड़ लेता है, वो भी आचार्य भगवान का जयकारा लगा लेता है कि आचार्य भगवान की जय बोलने से, हाथ जोड़ने से वो सम्यक दृष्टि हो जाता। सच्चे गुरु की जय बोल रहे हैं ना वो, को गुरु की जय तो नहीं बोल रहे। उससे पूछो मंदिर किसका मंदिर है, तो बोलेगा जैनों का मंदिर है। कोई आपके अजैन मित्र आएंगे, बोलेंगे कौन सा किसका मंदिर है, तो बोले जैनों का मंदिर है। किसके गुरु हैं, जैनों के गुरु हैं। किसके शास्त्र हैं, जैनों के शास्त्र हैं। तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि आप भी बोलते हैं किसके भगवान हैं, सबके भगवान है, किसका मंदिर है, सबका मंदिर है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपनत्व आया ही नहीं। अंतर समझने की कोशिश करना। प्रॉपर्टी में रहेगी सामाजिक संपत्ति, लेकिन भावों में मेरापन आना आवश्यक है बहुत। जिस दिन वेदी के भगवान मेरे भगवान बन जाएंगे, जिस दिन साधु गुरु बन जाएंगे, वो मेरे हो जाएंगे, बस उसी दिन से आपकी विशुद्धि बढ़ते चले जाएगी। आप कभी चैन से बैठ ही नहीं पाओगे उस अधूरे मंदिर को देख करके। आप पहले उसे पूरा करने की कोशिश करोगे, पहले सफाई करने की कोशिश करोगे। आपके घर में कोई गंदगी करके चला जाता है तो अपने हाथों से सफाई करने आप बैठ जाते हो। हमने किसी को नहीं देखा कि प्लेटफॉर्म में झाड़ू लगाने बैठता है। कितने लोग मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, पूछ रहे हैं, जितने श्रावक हैं, जितने पुजारी हैं। झाड़ू लगाने का काम किसका है, मालिक का है ना। क्यों मंत्री जी, झाड़ू लगाने का काम किसका है, मालिक का, चिंतामणि का। झाड़ू वो लगाए, खत्म। आपने अभी मंदिर को अपना ही माना नहीं, क्योंकि आपने भगवान को किसके भरोसे सौंप दिया, मालिक के भरोसे। भजन गाते ना, मैंने तेरे ही भरोसे, तो आपने मालिक के भरोसे ही सौंप दिया। वो भजन सुधार लेना, मैंने मालिक के भरोसे ही सौंप दिया पारसनाथ। सब है, मंदिर में कुछ भी गंदगी है देख करके निकल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, समाज की संपत्ति है, अपनी तो है नहीं। बस ये बात है व्यक्ति को नीचे लाने वाली। हमारी बात समझ में आ रही है। जिस दिन मंदिर के भगवान हमारे भगवान बन जाएंगे, तो हमारे भगवान बनने का अर्थ ये नहीं कि आप घर उठा करके ले जाना। हमारे भगवान कहने का अर्थ ये नहीं है, मेरे भगवान कहने का अर्थ है नहीं कि उसमें स्वामित्व बुद्धि लेकर के आ जाओ कि नहीं मैं ही पहले अभिषेक करूंगा, जब तक मैं ना आऊं कोई और दूसरा अभिषेक नहीं कर सकता। ये बात नहीं कर रहे हम। करेंगे तो हर व्यक्ति, लेकिन भाव क्या लेके आएंगे। अच्छा, पार्श्वनाथ भगवान कितने हैं, पूछ रहे हैं, पार्श्वनाथ भगवान कितने हैं, एक है। तो जब एक है तो हजारों मंदिर में हजार पार्श्वनाथ कहां से आ सकते हैं। हाँ, जो ओरिजिनल पार्श्वनाथ भगवान हैं वो तो चले गए, वो हमारे काम में नहीं आने वाले, वो हमारा कल्याण नहीं करेंगे। हमारा कल्याण कौन से पार्श्वनाथ करेंगे, जिसकी प्रतिष्ठा हम करा करके यहां बैठाएंगे, हमारे मंदिर में रखेंगे, जिनके प्रति हमारा अपनत्व होगा, वो पार्श्वनाथ हमारे भगवान होंगे कल्याण करने वाले। वे पार्श्वनाथ कल्याण नहीं करेंगे। इसलिए आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी को लिखना पड़ा, तो पादौ मम हृदय भगवान। आप तो चले जाओगे, लेकिन मेरे हृदय में यदि जो पार्श्वनाथ आ जाएंगे, उसे दुनिया की कोई शक्ति छीन नहीं सकती, कोई ले जा नहीं सकता। बस इस हृदय में पार्श्वनाथ आ गए तो 24 घंटे वो समाहित रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का कल्याण अपने आप हो जाएगा। हिंदू दर्शन में, वैष्णव धर्म में एक बात आती है, आपने हनुमान जी की फोटो देखी होगी, सीना चीर करके रामचंद्र जी बैठे। क्यों आवश्यकता थी, तो क्या उन्होंने चीर करके दिखाया था क्या? नहीं, वो ओरिजिनल राम का भरोसा नहीं, कब चले जाएंगे, लेकिन हृदय में बैठे हुए राम तो हमेशा रहेंगे। जो हृदय में बैठ जाते हैं वो मेरे भगवान हो जाते हैं, जो हृदय में बैठ जाते हैं वो मेरे गुरु हो जाते हैं। आचार्य भगवान का तो विहार हो जाएगा, चले जाएंगे, लेकिन जो हृदय में आचार्य श्री बैठे हैं वो तो आज भी मौजूद हैं। आचार्य श्री की समाधि पार्थिव देव को छोड़ करके हो चुकी, वो चले गए, लेकिन जो हृदय में आचार्य श्री बैठे हैं वो तो आज भी बैठे हैं, वो कहीं नहीं जा सकते, वो हमेशा रहेंगे। लेकिन वो वाले आचार्य श्री चले गए, उन आचार्य श्री से हमारा कल्याण नहीं होगा। जिन आचार्य श्री को हमने हृदय में बैठाया है
वो हमेशा साथ रहेंगे। अब हृदय में बैठाने का अर्थ क्या है? हृदय में बैठाने का अर्थ है जो शिक्षा उन्होंने दी है, जो आज्ञा उन्होंने दी है, जो संकेत उन्होंने दिए हैं, जो निर्देश उन्होंने दिए हैं, उन निर्देशों को, उन संकेतों को हम अक्षरशः पालन करेंगे। क्यों पालन करेंगे? क्योंकि हृदय में बैठे हुए हैं, वो हमेशा देख रहे हैं। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कभी कर नहीं सकता, उनसे विपरीत कभी नहीं जा सकता। पार्श्वनाथ भगवान को मैंने हृदय में बैठा लिया है तो पार्श्वनाथ भगवान सर्वज्ञ हैं, वो हमेशा देख रहे हैं। जब भगवान मेरे हृदय में है तो मैं विपरीत कैसे चल सकता हूँ? मैं पाप के रास्ते पे कैसे चल सकता हूँ? मैं तो अच्छे चरित्र को ही अपनाऊंगा, अच्छे रास्ते पे चलूंगा। जब वो जो व्यक्ति हृदय में बैठा लेता है उसका आचरण सुधर जाता है, उसका चरित्र सुधर जाता है, उसकी सोच सुधर जाती है, उसका जीवन सुधर जाता है। जब आचरण चरित्र सुधर जाएगा तो नियम से उसे मोक्ष हुए बिना रह नहीं सकता, इसलिए बहुत जल्दी उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन वेदी में बैठे हुए भगवान का भी कल्याण नहीं करेंगे। हर भाव में यही गलती करते आए हैं सभी लोग। वेदी के भगवान को ही पूछते आए हैं, उन्हीं की आराधना करते आए हैं और मान लिया कि हम बहुत पूजा कर रहे हैं, बहुत बड़ा धर्म कर रहे हैं, बहुत धार्मिक है ना? इसलिए कल्याण नहीं हुआ है। क्योंकि जैसे ही मंदिर बंद हुआ अब आप अपने पाप के रास्ते पे लग गए। भगवान तो मंदिर में बैठे हैं, भगवान थोड़ी देख रहे हैं। देख रहे हैं भगवान कहाँ बैठे हैं? ताला लग गया तो कहाँ बैठे हैं? पहली वेदी में बैठे हैं ना। अब आप दुकान में कुछ भी करते रहो, रात के अंधकार में कुछ भी करते रहो, घर में कुछ भी करते रहो, छूट है, क्योंकि भगवान तो मंदिर में है। तो आपके पार्षद कहाँ बैठे हैं? मंदिर में, हृदय में। कितनों के हृदय में बैठे हैं? आसान नहीं है भगवान को हृदय में बैठाना। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, उसमें दूसरा नहीं आ सकता। ये तो भगवान बैठेंगे, संसार बैठेगा, परिवार बैठेगा। कौन बैठा है अभी? परिवार बैठा है अभी, भगवान कहां बैठे हैं? कहना बड़ा आसान है, लेकिन सही में हृदय में बैठाना बड़ा दुर्लभ है। बस इस बात को समझ लेना और कुछ नहीं। बैठाओ भगवान को हृदय में। तो अब कितने लोग हृदय में बैठाने को तैयार हैं?